है जो सर्वत्र है। इस बात को समझिएगा। प्रकट कौन हो सकता है? अग्नि को जलाया नहीं जाता, अग्नि को प्रकट कराया जाता है। अग्नि नारायण को जलाया नहीं जाता, अग्नि को प्रकट कराया जाता है। क्यों? अग्नि सर्वत्र है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमी आगी। हथेली है, हथेली को रगड़ना प्रारंभ करिए। 2 ही मिनट हथेली रगड़िएगा, लगेगा आग पकड़ लिया है, पूरी हथेली गर्म हो जाए। क्यों? घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार जिह्वा और अधरों के घर्षण से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हम जिह्वा से भगवान का नाम लेंगे, घर्षण से भगवान प्रकट भय। और आप दर्शन करिए, पूरी अयोध्या में गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। भगवान के प्राकट्य उत्सव में भगवान के प्रकट होने के बाद अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? प्रगटे सुषमा कंद, भगवान ने प्रकट अवतार लिया है, प्राकट्य लिया है। पूरी अयोध्या हर्षित है। और हम कहते हैं अयोध्या नहीं, पूरी प्रकृति हर्षित है। देखिए, श्रेष्ठ वही है जिसके जाने के बाद बिना समय के भी दिवाली मनने लगे। श्रेष्ठ कौन है? आजकल तो हर आदमी श्रेष्ठत्व का विजिटिंग कार्ड छपवा लिया है। आप कौन है? हम मार्तंड हैं। क्या है? अपने मने मार्तंड बन गए। श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि श्रेष्ठ हैं। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं, बाबू, जिस पुष्प में सुगंध होता है उसके अगल बगल से गुजरने पर पता चलता है कि बगल वाले पुष्प में सुगंध है, और जिसमें सुगंध नहीं होता है उसमें परफ्यूम मारकर नाक में सुंघाना पड़ता। तनि सुंघमा हो कैसन बा। श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता। श्रेष्ठ का आचरण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का विचार श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ का व्यवहार श्रेष्ठ होता है। और आचार, विचार और व्यवहार जब ये तीनों श्रेष्ठ होता है तब जाकर उस व्यक्तित्व का चरित्र श्रेष्ठ होता है। ऐसे चरित्र श्रेष्ठ होने वाला नहीं है। भगवान प्रकट लिए। कौन भगवान आए? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं छंद में, अरे जीना को ना पायो पार, श्रेष्ठ श्रुति शारदने, जीना को न पायो श्रेष्ठ श्रुति शारदने, खट शास्त्र भाखे बार बार बिंदु का विसारे
पूज्यपाद बिंदु गोस्वामी जी कहते कौन भगवान प्रकट हो गया, भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करिए। कहते हैं अरे जिनको न पायो पार, जिनका पार नहीं पा पाए, कौन? शेष श्रुति शारद ने। शेष नारायण, श्रुति यानी चारों वेद भगवान, और शारद यानी सरस्वती जी, ये तीनों जिनका पार नहीं पा पाए, भैया इस तरह अभी आप लोग हल्ला करें तो कथा बिगड़ जाएगी। मेरी प्रार्थना, जब शांति करावे वाला हल्ला करे लगी, ठीक बात, ठीक बात, हम बुझत नहीं। शेष नारायण, सरस्वती जी और चारों वेद जिस भगवान का पार नहीं पा पाए, वो चौपाई क्या है? वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, क्या कहा? हमरा तो याद बा, रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकही शतकोटि ऐसा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, भगवान का चरित्र इतना अपार है कि 100 करोड़ शेष नारायण उसका बखान करने वाले नहीं है। कितने शेष नारायण? अरे जोर से कहिए, 100 करोड़ यानी कितना हो गया? ई का पूछ दिए महाराज जी आप। 100 करोड़ मने 1 अरब, बहुत बढ़िया। 100 करोड़ यानी 1 अरब शेष नारायण खड़े हो जाएं तो भी वो नहीं गा सकते। अब एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है, तो 1 अरब शेष नारायण का कुल कितना मुख हो गया? ये तो और ही टेढ़ पूछ देनी रहुआ महाराज जी। 1 खरब ना 10 खरब। गलती नहीं बोलत ना? 10 खरब मुख लेकर 1 अरब शेष नारायण यदि कतार से बैठ जाएं और अपने एक एक मुख से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करें तो 10 खरब मुख उनका समाप्त हो जाएगा, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी अपार है। शेष नारायण जिनका पार नहीं पा पाए, वेद भगवान। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राजगुह से, राम ब्रह्म परमा। बजाओ एक बात वाला चौपाई। अभिगत अलख अनादि अनुपा,
अभिगत अनादि अनुपा सखा परम परमारथ केहू सखा परम परमारथ केहू मन क्रम वचन राम पद नेहू मन क्रम बाबू चौपाई आई सकल विकार रहित गत भेदा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा राम ब्रह्म परमारथ रूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा अभिगत अलख अनादि अनुपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। शेष का आपने सुन लिया, शेष सरस्वती नहीं गा पाती। अब वेद भगवान लक्ष्मण जी निषाद राजगोष अयोध्या कांड में कहते हैं, जब भगवान श्रृंगवेरपुर में कुशा की चटाई पर शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी के साथ सोए हैं, तो निषाद जी देख कर रोने लगे कि कैकेयी जी ने भगवान को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, किसके लिए रो रहे हैं? देखिए, सुख दुख विकारी को होता है, निर्विकारी को नहीं होता। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तृष्टा क्षणे क्षणे। 5 मिनट पहले मुंह फुला के बैठे हैं, अब 5 मिनट बाद हंस रहे हैं गले मिलकर। ये निर्विकारी को ऐसा नहीं होता। निर्विकारी सर्वकाल एक रस में बना रहता है। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी सकल विकार रहित गत भेदा कहि नित नेति निरूपहि वेदा। ये लक्षण ब्रह्म में घटित होता है। ब्रह्म के बारे में वेद कहते हैं नेति नेति न इति, अर्थात इतना ही नहीं और। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं पुकारते, वो ब्रह्म वही तो मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए हैं। राम जी को वेद नेति नेति कहते, अर्थात वेद भी पार नहीं पा पाए। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जिस भगवान को वेद नहीं पार पा पाए, जिन भगवान के बारे में शेष सरस्वती नहीं बोल पाए, 3 लोगों का जिस भगवान ने परमात्मा ने निर्माण किया है और स्वयं उस संसार के विलाप से परे गणना नहीं है जग जनित विकार में। एक दोहा है, छंद के बाद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, याद है ना? कितने लोगों को याद है ये छंद? प्राय सबको याद है। छंद के बाद दोहा है। दोहा बोलिए। दोहा कितने लोगों को याद है? छंद के बाद वाला
याद सबको है, लेकिन बुझाते नहीं कि महाराज का कुछ होता नहीं। 2 नंबर लाइन पर दोहा है, विप्रधेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया ये दोहा कितने लोग को याद था? पहले कहने हाथ उठाए। 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर लाइन 4 नंबर। इस छंद का ये दोहा है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि बीती है संत का स्वभाव होता है। संत किसी भी वर्ण में हो सकता है। रैदास जी महाराज चतुर्थ वर्ण में थे ना? रैदास जी चतुर्थ वर्ण में थे, भगवान के भक्त हुए। रैदास जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उन्हीं की रचना है ना? संत जिसको देखने के बाद अनंत की याद आ जाए वो जीव संत है। जो मन से, वचन से, कर्म से परहित में लगा हुआ है वो जीव संत है। वो टीका लगावे चाहे न लगावे, माला पहने चाहे न पहने, जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जीव संत है। और इन सब के हित के लिए लीन मनुज अवतार। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज का एक आख्यान में सुन रहा था। कह रहे थे, बड़े अद्भुत वक्ता हैं भारत के, अद्भुत विभूति हैं। तो कह रहे थे कि महाभारत के युद्ध में संभवतः 5वें या 6वें दिन शंख बज गया। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन अपने रथ पर अकेले बैठे हैं। क्यों? आज भगवान आने में विलंब कर दिए कन्हैया। अर्जुन प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज आपने विलंब कर दिया आने में। तो भगवान बोले, वो एक मेरा भक्त है, उसके पास चला गया था। अर्जुन को अभिमान था कि मेरे से बड़ा भी कोई भक्त है क्या भगवान का? जिसकी रथ स्वयं भगवान हाँक रहे हो, उससे बड़ा भक्त कौन होगा? अर्जुन बोले, प्रभु मेरे से भी बड़ा कोई भक्त है? बोले, है ना, एक भक्त है मेरा, मांस बेचता है वो। अर्जुन बोले, प्रभु मांस बेचने वाला आपका भक्त हो गया? बोले, देखो वो भक्त है, उसका मन नहीं है मांस बेचने का। घर वाले बरबस उसके लिए मांस का दुकान खोलकर उसको बिठा दिए हैं। उसका मन नहीं लगता, उसको बरबस बिठाया गया है। वहां बैठा तो रहता है मांस के दुकान पर, लेकिन पूरे दिन कृष्ण 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 जपता रहता है। और वो मेरे नाम जप में इतना बावला हो जाता है कि कोई 1 किलो मांस लेने आता है तो उसको 2 किलो दे देता है। उसको होश ही नहीं रहता, अधिक देता है। और जब नुकसान होता है शाम को हिसाब में, तो घर वाले उसको पीटते हैं। अर्जुन बोले, तो आप क्या करने गए थे? भगवान बोले, मैं उसके तराजू का बाट बनने गया था वहां पर। उसकी तराजू पर मैं ही बाट बन करके बैठा था। वो बाट रखना भूल जाता है, एक ही बाट में सबको देने लगता है। जब कोई 1 किलो मांगने आता है तो उसके लिए मैं 1 किलो का बन जाता हूँ। कोई 2 किलो मांगने आता है तो मैं 2 किलो का बन जाता हूँ। ये कथा कहती है, जीवन में संतत्व यदि उतर गया, आप किसी भी वर्ण में जन्म क्यों न लिए हो, भगवान आपके लिए खड़े रहेंगे। संतत्व को लाइए। विप्रधेनु सुर संतहित
लीन निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। भगवान माया से परे हैं, गुण सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं, और गोपार, गो यानी इंद्रियां। गोपार एक माई दिल्ली में सरकार कहती थी, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। कई लोग गोपाल कहते हैं, गोपाल नहीं है, गोपार, माया गुण गो पार। भगवान माया से बाहर है, गुण से बाहर है, त्रिगुणातीत है, और गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों से परे हैं। अब इसको समझिएगा। मैं संभवतः कभी एक दो बार ये प्रसंग आया तो मैं निवेदन किया, जो मैंने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना है। भगवान इंद्रियों से परे हैं। कितनी इंद्रियां हैं पता है? कितनी इंद्रियां हैं? हाँ, 6 नहीं, और कितनों बोली सब में तो कोनो सटिए जाई। हाँ 4 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कितने हो गए? 10। इनके बाद 4 विशेष इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहम, इनको विशेष इंद्रिय कहा जाता है। ये दिखाई नहीं देते। और इसमें सबसे खतरनाक कोई है तो मन है। मन इन सब का राजा है। अब देखिए, आंख इंद्रिय है। आंख रूपी इंद्रिय का रस क्या है? सुंदर सुंदर दिखाई देना है। आंख को सुंदर देखने में मजा आता है। कान का रस क्या है? कान का रस क्या है? कथा में तो नींद भी आ जाती है, और किसी की बैठ के बुराई यदि यहां 2 लोग बतिया रहे हो, इतना सुख मिलता है वो बुराई सुनने में, है? सुनाई ना पड़े तो आदमी टेढ़ हो जाता है। जिन 2 व्यक्तियों, जिस व्यक्ति के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं, हम उनको नहीं जानते किसके बारे में बात हो रही, लेकिन ध्यान इतना एकदम सही बोले आप, जबकि कुछ नहीं पता किसके बारे में वार्ता हो रही है। कान का सुख, वहीं पर भगत के लिए भगवत कथामृत में सुख मिलता है। जिह्वा का रस क्या है? सुंदर सुंदर भोजन। नासिका का रस क्या है? लागत पुआ छनाता कही आज, ये रस है। अब मन क्या करता है? दर्शन करिए। मन इन इंद्रियों को घोड़ा बना लेता है और इनके ऊपर बैठ जाता है। मन रूपी राजा इन इंद्रियों को घोड़ा बनाकर इनके ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसी से यात्रा करता है। अब ये इंद्रियां कहां तक जाएंगी? तो जहां तक इनका रस है। आंख पर यदि मन बैठ गया तो आंख सुंदर देखने तक जाएगा, बस वहीं तक, उसके आगे उसकी गति नहीं है। भाई उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सुंदरता। कान का पर यदि मन बैठ गया तो कान का रस कहां तक है? सुनना। जिह्वा पर बैठ गया तो मन कहां तक जाएगा? शाम के यदि पनीर पराठा मिल जाए ना, आज आनंद आ जाएगा, टमाटर के चटनी के संग है। करुणेश बाबू कहां बैठे? आप सुने हम क्या बोले अभी? अच्छा हुआ नहीं सुने। मैं खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बात आई तो कह रहा हूं। जिह्वा का जिह्वा की गति कहां है? रस तक। इसका नाम है रसना। क्या नाम है? रसना। नाम है रसना, और सब रस यही लेती है सरकार। क्या रोज आप देखती है, कहती है रसना, और सब रस करे चाहिए। नासिका का है सुगंध तक, हाथ का विषय, हाथ रूपी इंद्रिय का
रस कहां तक है? गति स्पर्श तक। सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम छुए के मिल जाओ तकिया आए है। आदमी दिन भर हाथ रगड़त है, बड़ा मुलायम बहो, इसकी गति है। मन इन इंद्रियों पर बैठकर गति करता है, इसलिए विषय तक जाकर लौट आता है। भगवान उस विषय के उस पार खड़े हैं, इसलिए विषय इंद्रिय पर गति करने से भगवान नहीं मिलते। जो इंद्रियों को पार करके भगवान को ढूंढता है, उसको घर बैठे बिठाए भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इंद्रियों को पार करके, माया गुण गोपाल, भगवान इंद्रियों से परे हैं। उपाय क्या है महाराज? मन को केवल संभालना है। मने सबको फंसा के रखा। एक बहुत बड़े संत हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, सरकार अब तो नहीं रहे, पथिक जी महाराज एक जगह कथा गा रहे थे कानपुर में। तो कथा गाते गाते जो श्रोता बैठती है ना, तो कथा गाते गाते आंखों में स्वरूप बस जाता है कि कहां पर कौन सा श्रोता बैठा है। कई लोगों का स्थान निश्चित होता है। एक सेठ जी नित्य आए कथा सुनने, एक ही जगह बैठ के। 5वें दिन नहीं आए, 5वें दिन सेठ जी नहीं आए। 6वें दिन आए तो कथा के बाद पूज्य पथिक जी महाराज ने पूछा कि सेठ जी आप कल क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा सरकार, आना तो चाहता था मैं लेकिन नहीं आ पाया। बोले क्यों नहीं आ पाए? तो हमारे साले साहब और साढ़ू आ गए थे। इतना खतरनाक रिश्ता है ना साहब। ये हमारे भैया हैं, इसका मतलब बड़े भाई हैं। ये हमारे भाई हैं, इसका मतलब छोटे भाई हैं। ये हमारे भाई जैसे हैं, इसका मतलब जान पहचान के हैं। ये हमारे भाई साहब है, इसका मतलब साढ़ू हैं। हाँ, भाई साहब। सेठ जी बोले कि हमारे साली और साढ़ू अयोध्या का पता ही इसी से चला। जहां मैंने सुना सरकार, जो एक बार एक घोड़ा, काले रंग का घोड़ा, सरजू जी में डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर निकला तो सफेद हो गया। किसी ने पूछा भैया आप कौन हैं? उस अश्व ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो आप आए थे तो काले थे और नहा के निकले तो गोरे हो गए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मेरे में स्नान करके माघ के मेले में, जनवरी फरवरी वाले मेले में जीव आपन स्नान करके सारा अपन पाप धो धो के हमको काला कर देते हैं। तो मैं तो सबका पाप धो देता हूं, मेरा पाप कौन धोएगा? तो मैं अपना पाप धोने के लिए अयोध्या जी की आके सरजू जी में डुबकी लगाता हूं, तो अयोध्या जी मेरा पाप धो देती हैं। वो अयोध्या पूरा तीर्थ। आप इस बात को समझिएगा, 3 लोक से पूरा ब्रह्मांड रामनवमी के दिन अयोध्या में उपस्थित रहता है। साल में एक दिन, लेकिन 2024 में एक बार पूरा ब्रह्मांड उपस्थित नहीं होगा। 2024 में 2 बार पूरा ब्रह्मांड उपस्थित होगा, एक रामनवमी के दिन और उससे पहले 22 जनवरी को। बाईस जनवरी को हो, जिस दृश्य को देखने के लिए 500 वर्षों से हमारे पूर्वज आस लगाते लगाते चले गए। हमारे और आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, हम और आप उसी दृश्य का साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान को मंदिर में बैठते देखेंगे। सभी सनातनियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को
और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। पूरा ब्रह्मांड एकत्रित है। यहां दर्शन करिए चौपाई, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देवलोक से देवता सुर, पृथ्वी मृत्यु लोक से मुनि और पाताल लोक से नागा नाग आए महोत्सव देखे, देखकर चले। कैसे चले? चले भवन बरनित बरनत निज भागा। अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने घर जा रहे हैं। कथा सुनकर जब घर जाइए तो सौभाग्य की प्रशंसा करिए। हाँ, कमी सब जगह है साहब, कहाँ कमी नहीं है। और आज निवेदन करूं, ये भी स्वभावजन्य है। कमी देखने का स्वभाव हो गया ना तो आदमी बैकुंठ में भी कमी दिखत है, गोबरैला नियर। एक तो कीड़ा होता है गोबरैला, गोबर के गोली बना बना के उसको ढकेलता है, देखे? हाँ। हम लोग गांव में जब गर्मी के छुट्टी में आम के बगीचा में बारी अगोरते थे ना कि वो आम न तोड़ के ले जाओ, तो दिन भर वहीं रहते थे। घर से प्लेट, कटोरी, चाकू और भरुआ मरचा लेके जाते थे। कच्चा कच्चा आम तोड़ के, छील के और भुजरी बना के वहीं भरुआ मरचा मिला के, क्या बात है साहब। जो पाया होगा उसी को आनंद आता होगा सुन के। कितना लोग के मुंह में पानी आ गई हुई। तो वहां गोबरैला देखते थे। एक बार ब्रह्मा जी को एक गोबरैला पर दृष्टि पड़ गई। किसकी? किसकी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोले, बताओ कौन से जन्म का कर्म बिगड़ा है, गोबरैला बना हुआ है। दया आ गई, उस गोबरैला को उठा के और डिबिया में भर के ब्रह्मलोक लेके चले गए। एक बहुत विशाल महल उसको सौंप दिए, कहें आराम से घूमो फिरो, खाओ, आनंद मनाओ। यहाँ बैकुंठ ब्रह्मलोक में क्या पूछना। एक महीना बाद ब्रह्मा जी वहां गए तो देखे दुबरा के एकदम कांट हो गया है गोबरैला। ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम्हारी यहां ये दुर्दशा। जैसे ब्रह्मा जी को देखा पांव पकड़ लिया, मर जाऊंगा मैं, बचा लीजिए हमको। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला इतने साफ में रहने का हमको आदतें नहीं है। जबले गोबर ना महके तब तक हमको आनंद नहीं मिलता है। मैं जहां था वहीं हमको भेज दीजिए नीचे, गोबर मर जाऊंगा साफ में मैं। ब्रह्मा जी बोले जाओ मरो वहीं पर। उठा के फेंक दिए नीचे उसको। ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया माई बाप, तो अच्छाई में भी कमी दिखाई पड़ेगा। और यदि अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो जहां भी जाइएगा वहां कोई ना कोई अच्छाई दर्शन होता रहेगा। प्रशंसा, सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। क्या देखने का स्वभाव? कथा सुनकर जाइए तो कहिए हनुमान जी से, भगवान से, नारायण जी से, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, एक बार फिर आपने कथा में आने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, देवरिया के पहली कथा में आए और कथा में आने के बाद पहले दिन के कथा के बाद विनय से बोले, बताइए ना, हम कथा में हमारा चप्पल चोरी हो गया। 5 बार बोले हमारा चप्पल चोरी हो गया। तो विनय चपरबा के बांध के बगली में रखे चाहिए ना, काहे छोड़ दिए? अरे चप्पल चोरी हो गया तो समझिए कि भगवान चप्पल के बहाने आपका कोई कष्ट था, अकटाऊं बकटाऊं पीड़ा थी, भगवान उसको उसी में लेके चले गए। आनंद मनाइए। अच्छा देखिए, भगवान की बड़ी कृपा है, वह बरस रही है कृपा। दिन रात जपिए, अरे प्रभु बरस रही है। रात के भोजन का ठिकाना नहीं है, तब भी कहिए प्रभु बरस रही है कृपा। इतना बोल दीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएं कि जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की इस पर।
नहीं होगी तो हो जाएगी। अब भगवान देते देते थक गए, हमारे पेटे नहीं भर रहा है, तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। कोई भी पूछे कैसन बानी, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे खाली पूछ दीजिए कैसे हैं, दांत बहुत दुखाता हमारा। एक हफ्ता बाद मिलिए कैसन में, पेट काल से खराब हो गई बा हमारा, कबो शुगर 500 हो गई बा, कबो बीपी बढ़ गई बा। जब अपनी समस्या नहीं रहेगी, हमार लड़का के बड़ समझी बीमार हो गई बड़न, दूसरे की समस्या। कभी अच्छा नहीं बोलते हैं, आप अच्छा बोलिए, कैसे हैं? अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कोई भी पूछे कैसे हैं, एक ही बात कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अद्भुत है वो। सभी लोग अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने लोक को वापस गए। शंकर भगवान मां भवानी से कैलाश में कहते हैं, देवी और एक कहूं। जैसे श्री चक्रवर्ती जी ने ये निवेदन किया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आनंद में उतर गए। क्यों? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये वो हैं जो पूरे चराचर को नाम प्रदान करते हैं, जो सबको नाम देते हैं, उनका नाम आज मैं रखने वाला हूं। इस सौभाग्य को देखकर आनंद में आ गए। कहे राजन, इनकी अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं। आपने नाम पूछा तो उन अनेक नामों में से अपने मति के अनुसार आपको मैं एक एक नाम बताता हूं। नाम रखने का अधिकार सबसे पहले गुरु को है। गुरुदेव भगवान, गुरु जी यदि नहीं है तो पितामह को है। बाबा, बाबा जी नहीं है फिर पिता को है। ये क्रम है। लेकिन आजकल तो लड़का लड़की के जन्म के पहले ही नाम रखा जाता है। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की होगी तो गुड्डी। नाम विचार करके रखिए। क्यों? इस नाम के कारण ही अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हो गया था। नाम के कारण था। अब आप सोचिए, अजामिल भगवान के पहले भक्त थे। एक बार एक कुसंग का केवल दर्शन हुआ उनको, और कुसंग के दर्शन के कारण मति बिगड़ जाए। अभी सुना है ना, कहां कब मन बदल बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। मन बिगड़ गया हो, पतित हो गए। अजामिल जब पतित हो गए तो उनकी पत्नी चिंतित हो गई। एक महात्मा आए, महात्मा से पूछी कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। महात्मा ने बहुत बढ़िया उपाय बताया। कहा, जो बेटा होगा ना उसका नाम नारायण रख लेना। तो बेटा हुआ, पत्नी ने नाम नारायण रख दिया। अजामिल था तो पतित, लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। दिन भर नारायण, कहाँ हो नारायण? अरे नारायण, आंखों के सामने आ जाओ और आप दर्शन करिए। मानस का सिद्धांत कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर महात्मा मुनि राम 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 जपते हैं,
परंतु अंतराम कही आवत नाम। कहने का अर्थ है अंत समय में राम निकलना, भगवान का नाम निकलना बड़ा कठिन है। इसका दूसरा अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर मुनि यत्न करते हैं, क्यों अंत में राम कहें, और अंत राम कही आवत नाम। अंत में जब राम कही देते हैं तो फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आते, आवत नहीं है, जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान के धाम चले जाते हैं। तो दूसरा अर्थ, नाम निकलना बड़ा कठिन है। अजामिल पतित है, लेकिन जब उसके प्राण निकलने का समय आया ना, तो उसको भगवान की याद नहीं आई, उसको अपने बेटे की याद आई और पुकारने लगा, नारायण कहाँ हो तुम? हे नारायण एक बार आंखों के सामने आ जाओ। नारायण कहाँ गया? नारायण दिखाई पड़ जाओ मुझे। वो तो पुकार रहा था अपने बेटे को। बैकुंठ में बैठे भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले, ये अपने बेटे को नहीं पुकार रहा है, ये मुझ नारायण को पुकार रहा है। विमान लेकर जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। और पतित अजामिल केवल बेटे का नाम भगवान के नाम पर होने के कारण भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। इसलिए कथा कहती है, घर में जो संतति जन्म ले उसका नाम भगवान के नाम पर रखी। क्यों? जितनी बार बच्चों को पुकारिएगा उतनी बार तो कम से कम भगवान का नाम मुंह से निकलेगा। है, हम एक घर में नागपुर में गए थे, उस घर में कछुआ था, छोटा सा कछुआ, और उस घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 8 साल का। सरकार बच्चे उस कछुए का नाम नारायण रखे थे। पांडे जी घर आपके सरकार भी थे वहां पर। इतना आनंद आया मुझे देख के। हर 2 मिनट बाद छुटका आए, बाबा जी नारायण कहाँ भाग गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा जी नारायण फ्रिज के नीचे चला गया। मुझे इतना आनंद आया सुनकर। बच्चे नारायण, दिन में 50 बार नारायण नारायण भगवान के नाम पे रखी। क्यों? नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान। चारों भैया बैठे हैं, गुरुदेव ने नामकरण प्रारंभ किया। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम
आसा, जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने नामकरण किया, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं, त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, ये सुख के धाम हैं। और महाराज ये वही हैं जो पूरे संसार को विश्राम प्रदान करेंगे। अस्तु आज के बाद इनका नाम राम होगा। राम कौन? जो सब में रमण करे वो राम है, जो मरे में भी है वो भी राम है, जिंदे में नहीं मरे में जो है वो राम है। मरा मरा कहिए, मरा 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 है। वाल्मीकि ऋषि जो पहले ब्रह्मर्षि नहीं थे, नारद जी ने उपदेश किया, कहा राम राम कहिए, बोले राम तो बोल ही नहीं पाऊंगा, जीवन भर मरा मरा बोला हूं। बोला आप वही बोलिए। नारद जी बोले काम करेगा? वाल्मीकि जी पूछे काम करेगा? नारद जी बोले 100% करेगा। और कहते हैं वाल्मीकि के जाप से, मरा मरा का जाप, निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। श्रद्धा रखिए, इनका नाम राम होगा। राम जी के बाद भरत भैया थे, बोले आपके ये वो पुत्र हैं जो पूरे विश्व की आत्मा का भरण पोषण करेंगे। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, आत्मा का पोषण भगवत प्रेम से होता है। और भरत जी, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सलेहु। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। भरत शब्द का आप सीधा सीधा, भरत यानी जो हमेशा भरता रहे, ये भरत जी हैं। भरत जी के शरण में आइएगा, भरत जी आपको भर देंगे। जो सबको भरता है वो भरत है। तो भरत जी क्या भरेंगे? तो जो भरत जी में होगा वही ना भरेंगे। भरत जी में क्या है? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी वो पात्र हैं जिसमें श्री राम जी के सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। अर्थात भरत भैया के शरण में रहेंगे तो भरत जी हम लोगों को राम प्रेम से लबालब भर देंगे। अस्तु इनका नाम आज से भरत होगा। अब भरत भैया के बाद शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके ये वो पुत्र हैं जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रु समाप्त हो जाए। शत्रुघ्न भैया को आप देखिएगा बोलते नहीं है। और आपसे निवेदन कहूं, घर परिवार में जिसको कम बोलना आ गया ना, उसके शत्रु ऐसे ही कम हो जाएंगे। शत्रु जन्मे लेते हैं बोलने से। कई लोग तो मानो कि ऐसा बोल देते हैं कि पूरे कान में आवाज गूंजती है, और ऊपर से कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, सत्य कड़ुआ होता है तो हम क्या करें। हरिश्चंद्र जी अपन टोपिया आप ही को पहना के गए हैं का है? कम बोलिए, भगवान दुई कान दिए ढेर सुनिए, दुई ठे आंख दिए ढेर देखिए, दुई ठे हाथ दिए ढेर करिए, दुई पांव दिए बहुत जगह जाइए, दुई ठे नाक दिए, नासिका में दुई ठे छिद्र है ना, बहुत सुनिए। मुंह काहनी दुगो दिए, एगो इधर दिए एक पीछे दे दिए होते, लेकिन भगवान मुख एक दिए। क्यों? सब बहुत करिए लेकिन कम बोलिए। आदमी करत ठीक उल्टा है, आंख बंद करता है, दिखाई तनिको नहीं देखना, बोलना बहुत है।
जुट्टे सुनाई भले कम न, हम रहनी हो जा, हम थे वहीं पर थे। जुट्टे एक अदालत के सामने गवाह बिक रहा था। गवाह भी बिकता है क्या? अब वकील जी लो बताई लो, एक केस था तो उस केस में गवाही देनी थी, तो वकील साहब बोले कि बाहर चलिए, गवाह बिकता है 500 रुपया में गवाही देने के लिए। तो एक आदमी से जाकर बोले तुम गवाही दोगे? हम देंगे, यही काम है हमारा दिन रात का। कितना लोगे? 1000। तो सबका रेट तो 500 है, हम जब दे देते हैं तो केस वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो 1000 रुपया लो, केस सुन लो। बोले कौन सा केस? अरे जिसमें गवाही देना है, हमारा संभाल लें, हमारा यही काम है। हम जब तक आपका केस सुनेंगे तब तक 4 जगह गवाही दे के आ जाएंगे। अरे भाई बिना केस सुने कैसे गवाही दोगे? हमारी समस्या हम झेलेंगे, हमारा दिन रात यही काम है, आप चलिए हमको लेके। पहुंचा जज साहब के सामने, कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब बोले तुम गवाह हो? जी साहब। जब घटना घटी तो तुम अपने वहीं पर खड़े थे? बोले मेरे आंख के सामने घटी है सरकार, वहीं मैं खड़ा था। जज साहब पूछे कितनी बड़ी थी वो? अब तो ये फंसा। जज साहब पूछे कितनी बड़ी थी? अब इसके समझे में ना आवे कि केकरा बारे में पूछल जाता। तो बोला कि सरकार इतनी बड़ी होगी। जज साहब इतनी बड़ी थी? मुर्गी कहीं उतनी बड़ी होती है? बोला अभी दूसर का हाथ कहां लगाया हूं, अभी दूसर का हाथ नहीं लगाया था सरकार, इतनी बड़ी थी मुर्गी। गवाही हो गया। आदमी भले ना देखे तब बोलेगा, भले ना सुने तब भी बोलेगा, भले दान किया नहीं है लेकिन तभी बोलेगा हम 5 जगह भंडारा कराए हैं बस। झूठ है। बोलिए कम, बोलिए कम, कम बोलिएगा तो शत्रु अपने आप कम होते रहेंगे। श्री रामचरितमानस जी के मौन पात्र का यदि अवलोकन किया जाए तो हमारे शत्रुघ्न भैया मौन पात्र हैं, बोलते नहीं सरकार, बोलते नहीं है। बहुत पहले की मैं बात बताऊं आपको, जब मैं कथा प्रारंभ किया तो मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे एक बात कही। बोले राजन जीवन में कभी शोर मत करना, मैंने ये किया मैंने वो किया। बोले थे कि राजन जीवन में कभी शोर मत करना बेटा, काम ऐसा करना कि संसार में अपने आप शोर होने लगे, तुम शोर मत करना, इसलिए बोलिए मत। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब अंत में सबसे छोटे भैया से ऊपर वाले तीसरे नंबर के भैया लक्ष्मण जी, गुरु जी ने कहा ये आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने कहा कि ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम, और सबसे विशेष लक्षण राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय है। भगवान हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। हमारे भगवान हमको प्रेम करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को तो सब याद कर रहे हैं, कल्पना करिए वो जीव कैसा होगा जिसको भगवान याद करते होंगे। राम प्रिय हैं लक्ष्मण जी, अर्थात ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको प्रेम करेंगे। और इसका प्रमाण मैं देता हूं। श्लोक कहता है राम जी के बारे में, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर